वो अपील करने लगे हैं कि अगर 20,000 की भी संख्या में भीड़ वहां पर रहती तो सोनम वांगचुक अनशन नहीं तोड़ते। लेकिन अब मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अनशन तोड़ते। हालांकि ये भी एक टैक्टिक्स है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि लोगों को इमोशनली ब्लैक करें कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सोनम वांगचुक आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो जब आपको ही इंटरेस्ट नहीं है तो सोनम वांगचुक जिसे मैं अपील करता हूं कि वो अनशन तोड़ दे। और इसके बाद कई लोग आंदोलनकारी जो हैं वो अलग अलग संदेश दे रहे हैं। निशाने पर मोदी है, लेकिन एक आज अंदर की बात बताने जा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए 1835 भारत के इतिहास में काले वर्ष के रूप में स्वर्णाक्षरों में नहीं, लोहे के अक्षरों में वर्णित है, कोयले के अक्षरों में वर्णित है। 1835 ये वही वर्ष है जब मैकॉले ने, एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। कानूनी रूप से अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई करने को प्रचारित किया, प्रसारित किया उसी वर्ष विशेष से। नरेंद्र मोदी 200 वर्ष के बाद, एग्जैक्टली 200 वर्ष के बाद, मतलब 2035 में समूल जड़ से उखाड़ने के लिए उस अंग्रेजी शिक्षा और उस पूरी पद्धति को जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस चुके हैं। हम में से कुछ लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन कुछ को नहीं मालूम होगा। तो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ये जानकारी है। और ये बात मैंने नहीं कही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कई मंचों से इस बात को दोहराया है कि 200 वर्ष के बाद हम अंग्रेज की जो असल गुलामी की शुरुआत हुई थी भाषा के आधार पर, जब उसने भाषा के सहारे अंग्रेजी ज्ञान को हमारे ऊपर थोपा और हमारी जो अपनी ज्ञान परंपरा थी, इंडिक एजुकेशनल जो कन्वेंशन था हमारा, उस पूरे एजुकेशनल परंपरा को, हमारी भारतीय ज्ञान की जो परंपरा थी, उसको धूल धूसरित किया, ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। तो 2035 में हम इस भाषा को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मतलब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी तूफान से टकरा रहे हैं, और तूफान भी क्या, तो 200 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा हो। मतलब एक पूरा नैरेटिव जो 200 वर्षों का नैरेटिव है, उसके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हो जाएं और जिद पकड़ दें कि हम 2035 में इस भाषा को भारत की मिट्टी में गाड़ देंगे। पढ़ने वाले, जानने वाले जानना चाहते हैं जाने, लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये बड़े ताल ठोक करके नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का चलन चल रहा है, और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी ताल ठोक रहे हैं तो कुछ सोच करके ठोक रहे हैं। उनको मालूम है कि भारत को अगर पुरुषार्थी बनाना है तो भारत को अपने ज्ञान परंपरा को एक बार पुनर्जीवित करना पड़ेगा, जिसे अंग्रेजों ने मिट्टी में मिलाया, धूल धूसरित किया, हमारे ज्ञान का कॉपी किया, हमारे ऊपर ही चस्पा किया। भाषा अलग हो गई, पुस्तक बदल गई, और हमारे प्राचीन पुस्तकों को मिट्टी में मिला करके उसे 3rd ग्रेड का बता करके प्रचारित किया, प्रसारित किया। आज महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा इंग्लैंड में लगाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज में। यह अकल्पनीय है या नहीं है? भारत के शल्य चिकित्सक, प्राचीन शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा इंग्लैंड के मेडिकल कॉलेज में अनवेल हो रही है, वहां पर लग रही है।
और बड़े बड़े डॉक्टर्स उस प्रतिमा के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये मजबूत इच्छा शक्ति भारत के प्रधानमंत्री भारतीयों में तेजी से अंदर उनके मन मस्तिष्क में डाल रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ को समझो, अपने पौरुष को समझो, और उस भाषा के आधार पर जो खुद को कमतर समझते हो, हीन भावना से ग्रसित हो, उस हीन भावनाओं को उतार कर फेंक दो। मोदी बार बार हर उस गुलामी की निशान को मटियामेट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको आप भव्य कहते हैं 100 वर्ष पुराना पार्लियामेंट, उसको भी बदल दिया मोदी ने। सरकारी दफ्तर बदल दिया मोदी ने, जो अंग्रेजों के जमाने में बना था। अब नए दफ्तर चमचम कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में चमचमा रहे हैं। धीरे धीरे मोदी चट्टानी फौलादी जिद की वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं और 200 किलोमीटर के भी तेज रफ्तार के तूफान से टकरा रहे हैं। पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। ये बेवकूफी हो रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कीजिए, दूसरी तरफ ब्रिटिश दुनिया के यूनिवर्सिटीज को खोल रहे हैं। अच्छा, ये तर्क देने वाले कह रहे हैं। अब क्यों मोदी की बात लोगों को चुभ रही है? ये कॉकरोचों को पता नहीं है। ये जो कॉकरोच अभी वहां पर हैं, अभी जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जरा उनके ज्ञान वृद्धि के लिए बताता हूं। 1937 मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार राजगोपालाचारी के नेतृत्व में, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया कि भारतीय भाषाओं में हम भारतीय भाषाओं को अधिक प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, और जो लिंक लैंग्वेज है उसके रूप में हम हिंदी को अडॉप्ट करेंगे। गांधी स्वयं इसके प्रचारक थे, बल्कि प्रवर्तक थे। गांधी खुद कहते थे कि भारतीय भाषाओं में जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उड़िया है, बंगाली है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, मैथिली है, भोजपुरी है, इन सभी भाषाओं में तो हम पढ़े लिखें आगे बढ़े ही, लेकिन इन सबको जोड़ने के लिए जो हमारी भारत में उपजी हुई भाषा है वो हिंदी है, उर्दू भी कह लें आप। इन सभी भाषाओं के साथ हिंदी एक समायोजन का काम कर सकती है, और अपनी भाषा, मातृभाषा जो राज्य की भाषा है, उसको पढ़ने के साथ साथ आप हिंदी चाहें तो पढ़ें, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजी क्यों पढ़ेंगे? सवाल यह है। हिंदी पढ़ें। स्पेन में स्पेनिश चल रहा है, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज चल रहा है, फ्रांस में फ्रेंच चल रहा है, चाइना में चाइनीज चल रहा है, रसिया में रसियन चल रहा है, जापान में जापानीज चल रहा है, वियतनाम हो, यूरोपियन यूनियन के पोलैंड हो, इटली हो, कोई देश बताइए जो अपनी मातृभाषा को खत्म कर दिया हो। तो ये दो स्टेट, अमेरिका आपको मालूम है 400 वर्षों का, 500 वर्षों, 400 450 वर्षों का इतिहास है। सभी भगोड़े जो लंदन से, इंग्लैंड से और फ्रेंच और स्पेन से भागे थे, उसने अमेरिका को बसाया। तो जो अंग्रेजी गए वहां पर, अभी अमेरिका में स्पेनिश लैंग्वेज की बड़ी आबादी है, छोटी आबादी नहीं है। तो इंग्लैंड का इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ये दोनों मिलकर के पूरे दुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और बाकी जितने लैंग्वेजेज हैं उसको बोलने वाले कम हैं। फ्रेंच बोलने वाले कम हैं क्योंकि फ्रांसीसी की आबादी कम है, जर्मन बोलने वाले कम हैं क्योंकि जर्मन की आबादी कम है, इटालियन की आबादी कम है, पोलिश की आबादी कम है, उसी तरीके से चाइनीज की आबादी ज्यादा है, लेकिन चाइनीज अब बड़ी तेजी से अपना बोलते हैं, रशियन अपने भाषा में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमने एक भारतीय, चूंकि भारत उपनिवेश रहा ब्रिटिश का, इसलिए हमने गौरव महसूस किया कि इसमें हम अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी में आप कौ बो टो बोल दीजिए, आपको ज्ञानी मान लिया जाएगा। ये हमने अपने भारतीय बच्चों में, भारतीय आबादी में, उनके मन मस्तिष्क में ये जहर बोया। तो 1937 में क्या हुआ? मद्रास प्रोविंस में सी राजगोपालाचारी ने कहा कि हम अपनी भाषा के साथ, तमिल के साथ साथ हम इसे हिंदी भी अनिवार्य किया।
जस्टिस पार्टी हुआ करती थी उस वक्त, सी अन्नादुरई, विरोध किया। ये तोड़क शुरू से रहे और भाषा के नाम पर तमिलनाडु ने जो खेल किया वो अकल्पनीय है, और इसलिए अब डंडे से काम लिया जाएगा, डंडे से। बहुत हो गया विचार विमर्श। आपको मालूम होगा हैदराबाद के निजाम के साथ पटेल ने क्या सलूक किया। कहा 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं है। तो अब बहुत हो गया, नहीं नहीं हम भाषा विवाद नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते। बहुत माहौल बन गया। देश तोड़ने की बात करेंगे, डंडे से आपसे अब सलामी ली जाएगी। ये आप विदेशी सीआईए के इशारे पर वहां पर खेल चलता रहेगा कि नहीं नहीं हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ लेंगे। हिंदी जो आपके भारत की जननी, आपके भारत से जन्म ली है, उसे नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं है, हिंदी मत पढ़ो। भारत सरकार ने, अब देखिए 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी इस तरह की भाषा को अडॉप्ट करने की बात हुई। भाई भारतीय भाषाओं को हम कैसे समृद्ध करें, विरोध हो गया, नहीं माना किसी ने। और फिर वही ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके वाले, फिर वहां पर उन्होंने राग आलापना शुरू किया। अब भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई एनईपी 2020, उसमें एक प्रावधान किया है। ठीक है, उसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ प्रक्रियात्मक कमियां हैं, कुछ व्यवस्था